बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुहेल वड़ाइच के मजमून में कहा गया कि फील्ड मार्शल से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में कहा गया है कि सियासी मसालिहत के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। इमरान खान का कल जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पैगाम आया है, उसमें माफ़ी से मुतल्लिक कोई लाइन, कोई बात शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पहले से कहती आई है कि माफ़ी हम क्यों मांगे, माफ़ी हमसे मांगी जाए, और फिर तहरीक इंसाफ यह भी कहती है कि हम तो माफ़ी से कभी भागे नहीं है, लेकिन पहले 9 मई हमारे ऊपर साबित करें, जुडिशल इंक्वायरी कराएं, और अगर साबित हो जाता है तो हम माफ़ी मांग लेंगे। ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में सामने आते रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत थी, और केस की समाअत में उमर अयूब भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे हुए थे। और उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने, और उस गुफ्तगू के दौरान जो कुछ उन्होंने कहा है, तो अब क्या ये आज से मान लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट का जो मुतालिबा है वो बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है? अब आप कहेंगे कि क्या मुतालिबा था या उन्होंने क्या कबूल किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने आज वहां पे गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि हम फरिश्ते नहीं हैं और हमसे गलतियां हुई होंगी। ये मैं वो अल्फाज हैं जो बैरिस्टर गौहर ने वहां पे बोले हैं, तो वो आपके सामने रख देता हूं। तो उनका जी 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था उनका। उसके बाद उनका इमरान खान भी कंडेम कर चुके हैं, हम सब कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ का जो वर्जन हम सुनते आ रहे हैं या बड़े अरसे से वो बात कर रहे हैं, ये उससे एक अलग बात है। और उनका जी दोबारा नहीं होना चाहिए 9 मई। तो तहरीक इंसाफ अगर 9 मई को गलती अपनी मान रही है और कह रही है कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई हैं, और 9 मई को कंडेम कर रही है, तो क्या आज से कैटेगोरिकली ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई, अब वो जो फॉल्स फ्लैग वाली बातें की जाती थी उससे पीछे हटते हुए 9 मई को अपनी गलती तस्लीम कर लिया है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये कहा है कि इमरान खान भी कंडेम करते हैं और हम भी कंडेम करते हैं, और ये गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। ये इस वक्त ये इनिशियल बयान है जो उन्होंने वहां पे मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। लेकिन मैं आपको इन चंद मिनट्स के अंदर या पिछले थोड़ी देर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, मैं उनके हवाले से आपको बता देता हूं जो उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है। और उसके अलावा जाहिर है कि सहाफ़ी, बाकी सब लोग भी सवाल उठाएंगे कि अगर ये बात है और आप गलती मान रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली बातें थी उसका जवाब कौन देगा? क्या वो बातें गलत थी, या फिर आपने अगर ये कह रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं, तो क्या ये बैरिस्टर गौहर अपने भी हाफ के ऊपर कर रहे हैं, या ये पार्टी पॉलिसी है, या इमरान खान की इजाजत के साथ किया जा रहा है? क्योंकि कल जो मुलाकातें हुई, कल बहुत सारे नाम थे, और यही बात आज अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि कल सिर्फ अली बुखारी साहब को अचानक बुलाया गया, बाकी लोगों की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। तो ये चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं और सवाल भी अपनी जगह के ऊपर है। और उमर अयूब जो बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े थे, उनका जी पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं, उनकी किताबें नहीं दी जा रही हैं। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में यह नहीं होता कि आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दें। अलीमा खान भी यही कह रही थी कि देखें, हम अदालतों से ऑर्डर्स लेते हैं लेकिन अदालतों की सुनी नहीं जाती, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अब अडयाला जेल के बाहर डेरे डाल लें और वहां पे बैठे रहें। ये बात उनकी ठीक है, इसके अलावा तो फिर कोई और हल नहीं है। तो सलमान अकरम राजा कह रहे थे हमने खड़े रहना है, हमने अदालतों का रुख भी करना है और अवाम का रुख भी करना है। और उनका कि इजाज चौधरी को नाहक सजाएं दी गई हैं। 9 मई में सजा पाने वाले हमारे कुछ दोस्त सरेंडर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जहां तक इजाज चौधरी साहब वाली बात है, तो मैं आपको बता दूं कि इजाज चौधरी साहब वाली सीट के ऊपर चूंकि इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को टिकट दिया है और 9 सितंबर को वहां पर पोलिंग होनी है। सीट तो मुस्लिम लीग नून पंजाब की वो निकाल लेगी, वो चूंकि जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन होना है, तो ऑब्वियसली उनको पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी है, तो वो इस सीट जीत जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज जो इजाज साहब की अहलिया हैं सलमा इजाज, उनको टिकट जारी कर दिया, क्योंकि पहले बहस ये थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। और अब सलमान अकरम राजा साहब ने रात को इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इमरान खान ने
सियासी कमेटी को ये इख्तियार दे दिया है कि आप फैसला करें और आप इलेक्शन के हवाले से, और सियासी कमेटी में ऑलरेडी एक शरीयत है या कंसेंसस है किसी हद तक कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें ये जो सीटें हैं ये खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साहिब बात है, आपको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। मैदान खाली छोड़ने से आपको सियासी तौर पर नुकसान होता है। और अब जहां तक NA-129 का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि उसका इलेक्शन होना है। बाकी जगहों के ऊपर भी अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करने शुरू कर दिए हैं। आज NA-143 जो साहिवाल है वहां पे उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। NA-85 DG खान जो सीट बनती थी जरताज गुल साहिबा की, उसके ऊपर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। PP 203 साहिवाल, यानी वहां पे चूंकि एक कौमी असम्बली और सेनेट सूबाई असम्बली की सीट खाली हुई, तो जिमनी इलेक्शन जो है वो 5 अक्टूबर को होंगे और शेड्यूल जारी कर दिए गए। अच्छा, आप इसमें देखें ना, अगर इन लोगों को एक साथ सजाएं हुई हैं तो इनको एक साथ इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि एक साथ करवाएंगे तो फिर एक तरह से इलेक्शन मोमेंटम बन जाएगा। यूं लगेगा जैसे, अगर आपको याद है वो गालिबन 11 सीटों पे इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई को, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी थी, तो तहरीक इंसाफ जीत गई थी। उसके बाद जो है चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बने थे। तो अब यूं लगता है कि अब वो चाहते हैं कि ऐसा माहौल ना बने, टुकड़ों टुकड़ों में करवाया जाए ताकि ये सारी चीज जो है वो हो। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून के लिए क्या इसमें कोई अच्छी खबर है? मेरे ख्याल से कोई अच्छी खबरें उनके लिए नहीं है। रात भी फैसल बावड़ा बता रहे थे कि जी देखें, अब कोई रास्ते में आएगा तो रगड़ा जाएगा। उसके बाद हम सूबों की बातें सुन रहे हैं। आज लाहौर में जो मीडिया मालिकान हैं और खासकर जो अब तालीम का बिजनेस भी करते हैं, जिस तरह मियां आमिर महमूद हैं जिनका ताल्लुक दुनिया मीडिया ग्रुप के वो मालिक हैं, पंजाब कॉलेज है, UCP है, बाकी इदारे हैं, फिर सुपीरियर वाले हैं, नियो न्यूज़ के जो मालिकान हैं, आज उन्होंने एक सेमिनार टाइप या एक इंटरेक्टिव सेशन रखा हुआ था। और वो जो कैंपेन चल रही है ना, जिस तरह SM तनवीर ने वहां पे बात की, उनका जो हमें फील्ड मार्शल ने पिछले साल कहा था कि नए सूबे बनेंगे, फिर कुछ थिंक टैंक से वो पेपर जारी करवाए जा रहे हैं। तो अब लाहौर में माहौल बनना शुरू हो गया है और अब सूबे बनाने के हवाले से जहां पे कुछ चीजें होंगी, जिसमें इसाक डार कह रहे हैं ना कि हम अभी भी 26वीं यानी तरमीम को हजम कर रहे हैं, 27वें की जरूरत नहीं है। तो बैरिस्टर अकील मलिक जो है वो कह रहे थे 27वीं तरमीम पर कोई काम नहीं हो रहा, वो भी कह रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद से स्पेकुलेशंस हैं वो इनके लिए ठीक नहीं है। आप ये बेशक कहते रहें। और कल रात को नुसरत जावेद साहब कह रहे थे कि मुतालबा सिर्फ एक ही है कि 27वीं तरमीम के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, अगर ये कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये कौन कह रहा है? हुकूमत तो कह रही है 27वीं तरमीम की ज़रूरत ही नहीं है, हुकूमत तो कह रही है 27वीं तरमीम के ऊपर काम ही नहीं हो रहा। फिर कौन कह रहा है? ये वही कह रहे हैं जिन्होंने 26वीं यानी तरमीम करवाई। और अब मुस्लिम लीग नून को ज़रा तगड़ा हो जाना चाहिए। पहले उनका मसला ये होता रहा, कोई ऐसी चीज़ होती थी तो अदालतें उसको सेट असाइड कर देती थी। अब अदालतों को आपके हाथों से उन्होंने फतह कर लिया है और अदालतों ने को आपके ज़रिए मैनेज कर लिया गया है या उनको कंट्रोल में कर लिया गया है। तो अब आप उनको कहते रहें कि ज़रा इंतज़ार कर लें, नवंबर तक बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं वो मुकम्मल हो जाएँ, तो कहीं ऐसा ना हो वकीलों की जानिब से रद्द-ए-अमल आए। तो वो कह रहे हैं नहीं भाई, आप फैसला कर लें, आपने सितंबर में जीतना है। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के अंदर गालिबन वो करना चाहते हैं, अगले महीने के अंदर ये तरमीम, या फिर आपने नवंबर के इलेक्शन जीतना है तो वो तो आपको नवंबर का इलेक्शन भी हरा देंगे। तो अब टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और मुस्लिम लीग नून के अब ज़रा घबराने की, परेशान होने की मेरा ख्याल है वो घड़ी आन पहुंची है। बस आप जो है अगले आने वाले चंद हफ्तों के अंदर या 1-2 महीनों के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।